वेलकम बैक टू द अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किस तरह करें, यानी जीएनएम कोर्स के बारे में हर एक इम्पोर्टेंट चीज जाननी है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, जीएनएम नर्सिंग कोर्स को कौन कर सकता है, यानी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है और जीएनएम में एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है। इसके बाद जीएनएम नर्सिंग कोर्स कॉलेज की फीस क्या है और इस नर्सिंग कोर्स को करने के बाद आप किन किन जॉब्स को हासिल कर सकते हैं और उन तमाम जॉब्स के ऊपर आपको क्या क्या सैलरी मिलेगी, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जीएनएम नर्सिंग का एक काफी शानदार कोर्स है। जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यह 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको मेनली हॉस्पिटल के अंदर ही काम करना रहता है। वो हॉस्पिटल प्राइवेट भी हो सकती है, वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर वो हॉस्पिटल फॉरेन कंट्रीज के अंदर कोई भी हॉस्पिटल हो सकती है। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आपको पेशेंट की हर तरीके की केयर करनी रहती है और डॉक्टर के द्वारा बताए गए हर एक ट्रीटमेंट को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना रहता है। जीएनएम कोर्स को करने के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप पहली बार 12th पास होने चाहिए और 12th क्लास में आपने मिनिमम 50% हासिल किए हुए होने चाहिए। और अगर आपने अपनी 12th पीसीबी से की है तो ठीक है, अगर पीसीबी से नहीं की है तो भी आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर पीसीएम से किए हुए स्टूडेंट हैं तो भी आप जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स को करने के लिए आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों में से कोई भी है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसके बाद जीएनएम कोर्स को करने के लिए एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम आपकी उम्र 17 साल है और मैक्सिमम अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आप जीएनएम के कोर्स को कर सकते हैं। 17 साल से कम उम्र के लड़के इस कोर्स को नहीं कर सकते। जीएनएम कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है। इसके साथ में 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, यानी यह कोर्स कुल 3.5 साल का होता है। इन 3.5 साल में आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बहुत ही बढ़िया नॉलेज आ जाता है और इसके बाद आपको हॉस्पिटल के हर एक काम की जानकारी हो जाती है। दोस्तों जीएनएम कोर्स की अगर मीडियम की बात करें, यहाँ पढ़ाई हिंदी या इंग्लिश में होती है, तो यहाँ की पूरी पढ़ाई जो है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर होती है, लेकिन जो नोट्स लिखाए जाते हैं उनमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में लिखाई जाती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज यही करते हैं। इसके अलावा ये चीज कॉलेज वाइज कॉलेज और स्टेज वाइज स्टेज वेरी करती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि जीएनएम कोर्स को करने के लिए एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है। दोस्तों जीएनएम कोर्स को करने के लिए एडमिशन 2 तरीके से लिया जा सकता है। उनमें से पहला तरीका है डायरेक्ट एडमिशन, यानी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट परसेंटेज बेस के ऊपर जीएनएम करने वाले विद्यार्थियों के फॉर्म लेते हैं और उन्हें एडमिशन दे देते हैं। बहुत सारे स्टेट में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जीएनएम कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी करवाती है, जिनमें आपको मेनली साइंस और बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बाद आपको जीएनएम कोर्स के लिए एडमिशन दिया जाता है। यहाँ तक दोस्तों आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया। इसके बाद जानते हैं जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी कॉलेज की फीस क्या रहती है। दोस्तों अगर आपको जीएनएम करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो दोस्तों वहाँ की फीस बहुत ही कम है। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जीएनएम कोर्स के लिए ट्यूशन फीस यानी पढ़ाई की फीस 1000 से 2000 रुपए पर ईयर की देनी रहती है, जो कि बहुत ही कम फीस है। इसके अलावा हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज वो आपका अलग से लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करनी रहती है। प्राइवेट कॉलेज में एवरेज अगर कॉलेज फीस की बात करें तो यहाँ आपको 60,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए पर ईयर के देने रहते हैं। और अगर टोटल फीस की बात करें तो यहाँ आपकी जीएनएम 2 से 3 लाख रुपए में कंप्लीट होती है। दोस्तों इस तरीके से आपकी जीएनएम की पढ़ाई पूरी होती है और जब आप जीएनएम की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो जॉब्स की अगर बात करें तो यहाँ कई सारी जॉब्स आप जीएनएम करने के बाद कर सकते हैं। नंबर 1 है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स दोस्तों एक पुराना नाम है। इस नाम को वर्तमान में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करके नर्सिंग ऑफिसर रखा है, यानी आप नर्सिंग ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की केयर करनी रहती है और डॉक्टर की बताई हर एक बात को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी रहती है। यहाँ आपको हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में काम करना रहता है, जैसे कि जनरल नर्स जो कि जनरल मेडिकल वार्ड होता है वहाँ काम करती है। इसके अलावा आप इमरजेंसी केयर गिवर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। कार्डियक वार्ड में, पल्मोनरी वार्ड में काम कर सकते हैं। आप आईसीयू में पेशेंट की सेवा कर सकते हैं। आप पीडियाट्रिक वार्ड यानी बच्चों की बीमारी के हर तरीके की केयर कर सकते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक वार्ड जहां मेंटल पेशेंट रहते हैं वहां आप उनकी केयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करते हैं और पेशेंट की केयर करते हैं। नंबर 2 जॉब है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, यानी आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां पर एज ए नर्स काम करना रहता है। इसके अलावा आप होम केयर गिवर बन सकते हैं, यानी पेशेंट को उसके
घर के ऊपर आप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल नर्स बन सकते हैं, जिसके बाद आपको इंडस्ट्री के जितने भी फील्ड जैसे कंपनीज वगैरह में काम करना रहता है। इसके अलावा आप क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, यानी आप पर्टिकुलर एक ही हॉस्पिटल जैसे कि कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल है वहाँ पे एज ए स्पेशलिस्ट नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। पीडियाट्रिक नर्स के तौर पर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं। और हेल्थ केयर के रूप में काम करने वाले जितने भी NGOs हैं वहाँ आप एज ए नर्स काम कर सकते हैं। इस तरीके से एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए स्टाफ नर्स आप कई सारे वर्क फील्ड में काम कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा इन सब सेंटर्स के ऊपर अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। और सैलरी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितनी स्किल है, आप कहाँ और किस सिटी में काम कर रहे हैं और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर आप एज ए प्राइवेट नर्स फ्रेशर के रूप में काम करते हैं तो यहाँ आपको 10 से 30 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी दी जाती है। इसके बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी स्किल बढ़ती है, उसी तरीके से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट में एज ए नर्स काम करते हैं तो यहाँ आपको 30 हज़ार से लेकर 70 हज़ार रुपये के बीच में बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन में जाते हैं और वहाँ के हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ आपको 1 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए पर मंथ की बहुत ही शानदार सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, ये था GNM के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और जानने लायक मेटा डेटा जो आपको जानना जरूरी था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारी फैमिली से कनेक्ट होने के लिए सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।